हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले एकदम मस्त होके बैठिएगा, एकदम चौड़े होके और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक। और लास्ट क्लास में हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं। और अभी वो एनसीईआरटी में ऊपर दो डायग्राम है जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं, वो मुझे पता है, वो मुझे याद है, ठीक है। और उसी पेज पे नीचे दो लाइन थी जो हमारी बची हुई है, वो भी मुझे याद है। बट उसका जब सही समय आएगा तब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम आपका टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, ये सब पढ़ लेंगे, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, उसके बाद मैं रूट वाला एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टेम पढ़ लेंगे तो फिर मैं स्टेम वाला आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 4:15 पे क्लास स्टार्ट हुई है, क्योंकि मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास खत्म होती है यकीन में, तो खाना खाना होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से सब लोग यस लिख दीजिए, ठीक है। जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए, है ना। आप लोग भी खाना खा के आए होंगे, हम भी खाना खा कर आए हैं, खाना जरूरी है, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए ताकि खेल को स्टार्ट किया जा सके जल्दी से, एक स्पीड में। हाँ, तो अब स्टार्ट हो रहा है आपका जाइलम, ठीक है। इस जाइलम से इस बार नीट में क्वेश्चन आया था बट ये जाइलम न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इस बार नीट में इस जाइलम से क्वेश्चन आया था। तो अब आप सोच लीजिए, आप जो पढ़ रहे हैं आप ये मत सोचिएगा कि नई एनसीईआरटी में नहीं है, इसी जाइलम से क्वेश्चन आया था अभी नीट में इसी साल, ठीक है। तो पढ़ना है, आप ये सोच के पढ़िए ये सब नीट का पढ़ रहे हैं आप, ठीक। चलिए, तो हेडिंग आप जो डालने वाले हैं सबसे पहले, वो आप डालने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम खत्म होगा, छुट्टी हो जाएगी, ठीक है कितने खुश हो गए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आधे तो घड़ी लेके बैठेंगे अब, एक एक मिनट से एक एवरेज निकालेंगे, स्ट्राइक रेट निकालेंगे, कितनी बजे खत्म हो सकता है, 5:15, 5:20, 5:25। अरे दीवाने अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको बताया गया था मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आपको कल बताया गया था, इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा तरह की सेल्स है, ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा तरह की सेल है, ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। जिसमें आपका पहला आपका जो जाता है वो है आपका जाइलम, और दूसरा जो आपका जाता है वो है फिलोएम। अब आपको थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का भी पता होगा, जाइलम जो होता है, ठीक है, एक है आपका जाइलम और एक है आपका फिलोएम। तो जो जाइलम होता है वो कंडक्शन करता है, पानी को लेके जाता है। तो ये कंडक्शन करता है, किसका कंडक्शन करता है, वाटर का, मिनरल का। कहां से कहां लेके जाता है, कैसे लेके जाता है भैया, रूट से पानी कहां जाएगा, रूट से पानी जाएगा स्टेम में, और स्टेम से पानी कहां जाएगा, स्टेम से पानी जाएगा लीफ में, ठीक है। तो वाटर मिनरल का कंडक्शन करता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम आपका कंडक्शन यहां लिखा हुआ है, फ्लोएम आपका फूड का कंडक्शन करता है। तो आज आपको पढ़ाया जाएगा जाइलम, तो आज सिर्फ हम जाइलम की बात करेंगे। और जाइलम में चार तरह की सेल है। पहली जो सेल है
उस सेल का नाम है ट्रैकेड। दूसरी जो सेल है उस सेल का नाम है वेसल। तीसरी जो सेल है उस सेल का नाम है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर। और चौथी जो सेल है उस सेल का नाम है जाइलम पेरेन काइमा। ठीक बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि दिसंबर से मैं आपके रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा, रिवीजन विद रुपेश सर। उसका प्लानर पूरा का पूरा बन चुका है। ठीक है, थोड़ा सा यकीन से अलग प्लानर है आपका, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको वो प्लानर जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, पूरा प्लानर है। उस प्लानर में मैंने पूरा आपका दिसंबर और पूरा जनवरी 2 महीना लिया हुआ है पूरा रिवीजन का। ठीक है, तो आपको बिल्कुल वो फॉलो करना है। ठीक है, और आप एकदम कसम खा लेंगे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर लेंगे कि अभी तक ठीक है आपने रिवीजन विद रुपेश सर प्लानर फॉलो किया या नहीं किया। मैं आपको रिवीजन प्लानर देता था नहीं देता था कोई बात नहीं, लेकिन जो वो होगा वहां कोई भी मक्कारी नहीं चलेगी, कोई रीजन नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, और आपको वहां पर बिल्कुल इन्वॉल्व होना है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कोई लड़ाई तब तक नहीं हारी जाती जब तक आप एफर्ट्स लगाना बंद नहीं करते। ठीक है, आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, एक दिन आप जीत जाएंगे। ठीक है, तो युद्ध तब तक नहीं हारा जाता जब तक आप लड़ना बंद नहीं करते। आप लड़ रहे हैं, आप जीतेंगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर हो जाएगा, ये मुझे आपको बताना था। ट्रैकिड वेजल जाइलम फाइबर, ठीक है, जाइलम पेरेन काइमा। तो उसमें दिसंबर जनवरी 2 महीना रिवीजन चलेगा। उसके बाद फरवरी का अलग प्लानर दूंगा। फरवरी में 1 महीना अलग तरीके से रिवीजन चलेगा, अलग तरह का रिवीजन। ठीक है, अलग ही तरह का रिवीजन है, वो मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, ट्रैकिड वेजल जाइलम फाइबर जाइलम पेरेन काइमा। तो कितनी टाइप की सेल्स हो गई हैं? 4 टाइप की सेल्स हो गई हैं, जिनमें ये जो 3 सेल्स होती हैं ये आपकी लिविंग नहीं होती, ये आपकी ये क्या कर रहा था, ये आपकी कैसी होती है? डेड होती है। और जाइलम पेरिन काइमा जो है वो आपकी लिविंग होती है। एक से ज्यादा तरह की सेल्स हैं, एक से ज्यादा तरह की सेल्स हैं। कौन कौन सी हैं? ट्रैकिड, वेजल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरिन काइमा। जिसमें ये तीनों की तीनों कैसी हैं? डेड है। और जाइलम पेरिन काइमा लिविंग है। ठीक, अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं ट्रैकिड्स। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ऐसी मस्त एकदम हंसी मजाक बढ़िया से करते हुए पढ़ेंगे। जाइलम खत्म, छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, पर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जाइलम। जल्दी से यस लिख दीजिए, आगे बढ़िए, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। ट्रैकिड, वेजल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरिन काइमा। ट्रैकिड, वेजल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरिन काइमा। ठीक है, डन है। तो अब आप पहली हेडिंग डाल दीजिए ट्रैकिड्स। सबसे पहले आप पढ़ेंगे ट्रैकिड। यहां डायग्राम बनाऊंगा, यहां लिखूंगा। ठीक है, मतलब यहां इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यहां मैं इसके बारे में लिखूंगा और थोड़ा थोड़ा मैं यहां भी लिख दूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं यहां भी लिख दूंगा। ठीक है, चलिए ट्रैकिड्स के बारे में आपको बताते हैं। ट्रैकिड्स क्या है, पूरा अच्छे से आप फोकस करिएगा। ठीक है, अच्छे से आप फोकस करिएगा। पूरा का पूरा आप अच्छे से फोकस करिएगा। ये मैंने एक ट्रैकिड बनाया है, ये सर ने एक ट्रैकिड बनाया है। ठीक है, ट्रैकिड को मैं कैपिटल टी से लिखूंगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे ये कितना ट्रैकिड है, ये एक ट्रैकिड है, ये आपका एक ट्रैकिड है। इस ट्रैकिड में ये आपका एक ट्रैकिड है
और ये जो बाहर आपको दिख रहा है ये कौन सी वॉल है? ये है पीडब्ल्यू। अब पीडब्ल्यू का फुल फॉर्म नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो कल लिख चुके हैं, ठीक है, पीडब्ल्यू, ठीक है, ये है आपका पीडब्ल्यू, ठीक है। और अंदर की तरफ आपको जो वॉल दिख रही है पिंक कलर से, अंदर की तरफ आपको जो वॉल दिख रही है पिंक कलर से, उस वॉल को क्या बोलेंगे बताइए? सर जो पिंक कलर से दिख रही है उसको बोलेंगे एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू पीडब्ल्यू। अब पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, अरे लुखे कब बड़ा होगा तू, 12वीं में आने वाला है, ठीक है। पीडब्ल्यू मतलब प्राइमरी वॉल, एस डब्ल्यू मतलब सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है आपकी वो आपकी आउटर वॉल है, सेकेंडरी वॉल आपकी इनर वॉल है, आपकी इनर वॉल है, ठीक। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा रीजन है? यहां प्राइमरी वॉल नहीं है, यहां प्राइमरी वॉल नहीं है, ये कौन, सॉरी यहां सेकेंडरी वॉल नहीं है, ये कौन सा रीजन है? ये रीजन है आपका पिट। पिट, ये रीजन है आपका पिट। कल बता दिया था मैंने आपको पिट कौन सा रीजन होता है। पिट वो रीजन होता है जहां सेकेंडरी वॉल आपकी क्या है? एब्सेंट है, जहां सेकेंडरी वॉल आपकी एब्सेंट है। बिल्कुल सही पिट। अरे मेरा लुक्का बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसका मतलब ये आपके लूज कर देते हैं। क्या लूज कर देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। लूज प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के टाइम ट्रैकिड अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं, इसलिए ट्रैकिड कैसा टिश्यू है? ट्रैकिड आपका डेड टिश्यू है। सर ट्रैकिड्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकिड्स आपके टेरिडोफाइट, आपके जिम्नोस्पर्म, आपके एंजियोस्पर्म। बच्चों अब तुम प्लांट किंगडम पढ़ चुके हो तो टेरिडो, जिम्नो, एंजियो की स्पेलिंग आपको आती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। टेरिडोफाइट आप समझते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आपके प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। आप मुझे बताइए इसके एंड आपको ब्रॉड दिख रहे हैं या नैरो दिख रहे हैं? इसके एंड आपको कैसे दिख रहे हैं? ब्रॉड दिख रहे हैं या नैरो दिख रहे हैं? सर मुझे इसके जो एंड है वो नैरो दिख रहे हैं। नैरो का मतलब आपका टेपरिंग है, ठीक है। नैरो का मतलब इसके एंड टेपरिंग है। बहुत बढ़िया। जब मैं पूछता हूं और लुखा आर्मी पूरा लिखता है चैट में, कसम से बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो एंड इसके कैसे हैं? नैरो है, टेपरिंग है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी वॉल है, अब सेकेंडरी वॉल पर क्या डिपॉजिट होगा? भाई सेकेंडरी वॉल पर लिग्निन मिलता है, सेकेंडरी वॉल पर क्या मिलता है? लिग्निन मिलता है। भाई सेकेंडरी वॉल पर तेरा क्या मिलेगा? सेकेंडरी वॉल पर तेरा क्या मिलेगा? सेकेंडरी वॉल पर तेरा मिलेगा लिग्निन। तो एक ट्रैकिड का मतलब क्या है? एक ट्रैकिड का मतलब है वन सेल। एक ट्रैकिड का मतलब है वन सेल। अब सोच के मुझे बताना, ऐसे नहीं बताना, सोच के मुझे बताना ये क्या है? ये दूसरा ट्रैकिड है सर, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, यो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये दूसरा ट्रैकिड है, ये दूसरा ट्रैकिड है, ठीक है, ये दूसरा ट्रैकिड है। तो सर यहां लेबलिंग की कोई जरूरत है नहीं, हमें पता है ये सेकेंडरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है, और जो ये रीजन है वो पिट है।
अब तुम मुझे बताओ कहां गया पेज। हाँ ये रहा पेज। तेरी गलियां गलियां गलियां, ये पहला ट्रैकिड, ये दूसरा ट्रैकिड। आप मुझे बताओ, एक तरीका होता है कि एक ट्रैकिड के ऊपर दूसरा ट्रैकिड ऐसे है, दूसरा तरीका है कि एक ट्रैकिड दूसरे ट्रैकिड से ऐसे अटैच है। तो अब आप मुझे बताइए, दो ट्रैकिड आपस में जो अटैच है वो एपिकल एंड से अटैच है या लेटरल एंड से अटैच है? बताइए। दो ट्रैकिड इस तरीके से अटैच है, तो ये कैसे अटैच है? एपिकल एंड के थ्रू अटैच है या लेटरल एंड के थ्रू अटैच है? बताइए। लेटरल वॉल, एपिकल एंड या लेटरल वॉल? बताइए कैसे अटैच है, ये कैसे अटैच है? भाई ये इसके ऊपर थोड़ी ना है, ये इसके ऊपर नहीं है, ये साइड में है, साइड में है। कैसे अटैच है? लुखा ए लुखा लेटरल। गजब, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये भी एक ट्रैकिड है, और एक ट्रैकिड का मतलब क्या है? एक सेल है। तो दो ट्रैकिड लेटरली अटैच है, दो ट्रैकिड लेटरली अटैच है। अब आपको ये जो खाली खाली कैविटी दिख रही है, इस खाली खाली कैविटी को आप बोलते हैं ल्यूमेन, जो काफी कम दिख रहा है। ल्यूमेन कैविटी काफी आपको कम दिख रही है। तो अब आप मेरे को बस एक सवाल का जवाब दीजिए। एक ट्रैकिड से पानी, एक ट्रैकिड से पानी, एक ट्रैकिड से पानी, एक ट्रैकिड से पानी दूसरे ट्रैकिड में गया, किसके थ्रू गया? पहला ऑप्शन पिट, पिट। दूसरा ऑप्शन मटरू की बिजली का मंडोला। बताओ, एक ट्रैकिड से पानी दूसरे ट्रैकिड में किसके थ्रू गया? पहला ऑप्शन पिट, दूसरा ऑप्शन मटरू की बिजली का मंडोला। बताओ क्या लगाओगे? किसके थ्रू गया? पिट के थ्रू गया। बिल्कुल सही, क्योंकि पिट रीजन पर सेकेंडरी वॉल नहीं होती, पिट रीजन पर लिग्निन नहीं होता, तो पिट रीजन पर सेल वॉल की थिकनेस बहुत कम होती है। वहां सिर्फ प्राइमरी वॉल है, वहां से पानी क्रॉस कर जाएगा, वहां से पानी क्रॉस कर जाएगा, वहां से पानी क्रॉस कर जाएगा। तो एक ट्रैकिड से पानी दूसरे ट्रैकिड में पिट के थ्रू जाता है, क्योंकि पिट वो रीजन है जहां पर दोनों की सेकेंडरी वॉल मिसिंग है, मतलब वहां सेल वॉल की थिकनेस काफी कम है, वहां सिर्फ प्राइमरी वॉल है, और वो वहां से वाटर के लिए परमिएबल है। बच्चों ये बात समझ में आई तो यस लिखो। तो वाटर moves from 1T, 1T मतलब वन ट्रैकिड, टू अनदर टी, टू अनदर टी। तो वन ट्रैकिड। अब तू अगर 3 दिन बाद भूल जाए कि 1T का मतलब क्या है, तो लिखे, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, वन ट्रैकिड। लिखता क्यों नहीं है वन ट्रैकिड? लिख, अगर तेरे को याद नहीं रहेगा 3 दिन बाद, तो तू पूरा खोल के लिख वन ट्रैकिड। लिखता क्यों नहीं है? लिखता नहीं है, ठीक है, मुझे काटने आएगा बाद में, ठीक है। वाटर मूव फ्रॉम, वाटर मूव फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अनदर ट्रैकिड, water move from one trachid to another trachid। किसके थ्रू? किसके थ्रू गया? किसके थ्रू गया? पिट। किसके थ्रू गया? पिट के थ्रू गया। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा।
तो ट्रैकिड जो होते हैं वो इलोंगेटेड आपकी ट्यूब लाइक सेल होती है। ठीक है, ट्रैकिड जो है आपका ट्रैकिड इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल है। ये देखिए, ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल। तो वॉल कैसी है? थिक, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? लिग्निन मिलेगा। और टेपरिंग एंड्स है। टेपरिंग एंड्स का मतलब इसके एंड कैसे हैं? नैरो है। तो इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक सेल है। ये भी आप लिख दीजिए। ट्रैकिड कैसे हैं? ट्रैकिड कैसे हैं? ट्रैकिड आपके इलोंगेटेड है और ट्यूब लाइक सेल है। अब आप मुझे बताइए, एक ट्रैकिड का मतलब एक सेल, एक ट्रैकिड का मतलब एक सेल। तो आप मुझे बताइए, एक ट्रैकिड अपने आप में यूनिसेलर या मल्टीसेलर? एक ट्रैकिड अपने आप में क्या है? ट्रैकिड क्या है? यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलर है? बताओ, ट्रैकिड क्या है? भाई एक ट्रैकिड का मतलब एक सेल है, सर ने बताया। एक ट्रैकिड का मतलब एक सेल। तो ट्रैकिड क्या हुआ? ट्रैकिड क्या हुआ? ट्रैकिड यूनिसेलुलर हुआ। बहुत बढ़िया, ट्रैकिड यूनिसेलुलर हुआ। ट्रैकिड आपका यूनिसेलुलर हुआ। ट्रैकिड जो आपका हुआ है वो हुआ है यूनिसेलुलर। आइए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। और मैंने आपको बताया था, अगर एक से ज्यादा सेल भी होगी तो वो मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेगी। ये मैंने कल बताया था। ठीक है, दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, जिसमें आपका एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम। अभी लिख लेना, मैं वापस वहां पर आऊंगा, लिख लेना। जाइलम जो होता है वो कंडक्टिंग टिश्यू है। वो वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है, रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ। ठीक है, जो जो पॉइंट मैंने भी बताए हैं सिर्फ वही हाईलाइट करूंगा, सिर्फ वही हाईलाइट करूंगा। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट: ट्रैकिड, वेजल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, अभी हमने वेजल्स नहीं पढ़ा, तो जो जो मैं पढ़ूंगा वो अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, ट्रैकिड कैसे हैं बता दिया, डेड है, जिनमें आपका प्रोटोप्लाज्म नहीं है। इनर लेयर ऑफ सेल वॉल, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल मतलब सेकेंडरी वॉल। हैव थिकनिंग, हैव थिकनिंग का मतलब क्या है? हैव थिकनिंग का मतलब क्या है? हैव थिकनिंग का मतलब है हैव लिग्निन डिपोजिशन, हैव लिग्निन डिपोजिशन। सेकेंडरी वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन है। ठीक है, सेकेंडरी वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन है। इनर लेयर, इनर लेयर सेकेंडरी वॉल। इनर लेयर किसकी? सेल वॉल की। कौन है? सेकेंडरी वॉल। वो कैसी है? थिक है, क्योंकि वहां लिग्निन का डिपोजिशन है। ठीक है, और लिग्निन का जो डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो आपका वेरी करता है। मतलब लिग्निन का जो डिपोजिशन है उसका पैटर्न अलग अलग है। लिग्निन अलग अलग तरीके से डिपोजिट हो सकता है। लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो अलग अलग तरीके से है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक ट्रैकिड, ये दूसरा ट्रैकिड, ठीक है, 2 ट्रैकिड, ये तीसरा ट्रैकिड। मान लीजिए 3 ट्रैकिड है। किसी के अंदर लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो इस तरीके से होगा, वॉल को टच करता हुआ। किसी के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन ऐसे सर्कल की फॉर्म में होगा, इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में होगा। मान लीजिए ये आपका एक ट्रैकिड है। इस ट्रैकिड के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन वॉल को टच करता हुआ सर्कल की फॉर्म में है, वॉल को टच करता हुआ सर्कल की फॉर्म में है। या फिर इस ट्रैकिड के अंदर लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो एक हेलिक्स की तरह है। इस ट्रैकिड के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन, भाई इसकी अंदर वाली वॉल क्या है? इस ट्रैकिड की अंदर वाली वॉल क्या है? सेकेंडरी वॉल।
बाहर वाली वॉल क्या है, प्राइमरी वॉल। तो अंदर लिग्निन जो डिपॉजिट है वो लिग्निन इस तरीके से एक हेलिक्स की फॉर्म में हो सकता है, वो लिग्निन सेकेंडरी वॉल पर एक सर्कल की फॉर्म में हो सकता है। मतलब जो लिग्निन का डिपॉजिट होने का तरीका है सेकेंडरी वॉल पर वो अलग अलग है। ये पॉइंट समझ में आया तो यस लिखिए। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। ये पॉइंट आपको समझ में आया है तो यस लिखिए। ये पॉइंट आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। ये पॉइंट आपको समझ में आया है तो आप यस लिखिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया, इसको मैं नोट्स में ऐड करा देता हूं। पैटर्न ऑफ डिपोजिशन, पैटर्न ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, पैटर्न ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन vary, pattern of deposition of lignin vary in secondary wall, इन सेकेंडरी वॉल। मैं आऊंगा वापस वहीं पर आऊंगा, अभी लिख लेना, मुझे पता है तुमने नहीं लिखा है, मैं आऊंगा, एक सेकंड बस, एक सेकंड। तो यहां तक आपका ट्रैकेड था, ठीक है, यहां तक आपका ट्रैकेड था। तो हमने आपका ट्रैकेड पढ़ लिया, हमने आपका ट्रैकेड पढ़ लिया। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। आपने ट्रैकेड पढ़ लिया, ये आपने यहां पर ट्रैकेड पढ़ लिया, ठीक है। अब आप दूसरी जो हेडिंग डालेंगे ट्रैकेड के बाद, वो आप डालेंगे वेजल्स, वो आप डालेंगे वेजल्स। अब समझना वेजल्स क्या होती है, ठीक है, वेजल्स क्या होती है। तो दो ट्रैकेड आपस में लिटरली अटैच है। दो ट्रैकेड आपस में कैसे अटैच दिख रहे हैं आपको, लिटरल एंड पे है, जो मैंने आपको बताया था। अब आप पढ़ेंगे वेजल्स। तो बच्चों वेजल्स भी अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देती है मैच्योरिटी पर। इसका मतलब वेजल्स भी आपकी कैसी है, डेड है। वेजल्स कहां प्रेजेंट होती है, वेजल्स आपकी प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म में। बच्चों वेजल्स एंजियोस्पर्म में मिलती है और किसी में नहीं मिलती। कुछ जिम्नोस्पर्म है एक्सेप्शन, जिनके अंदर ये पाई जाती है, बट एनसीईआरटी में ऐसा लिखा नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है वेजल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, इसलिए मैं आपको वो एक्सेप्शन नहीं बता रहा हूं, ठीक है। 3 जिम्नोस्पर्म होते हैं, एफिड्रा, नीटम, वेल्विशेसिया, उनमें वेजल्स मिलती हैं, लेकिन हमें ये बच्चों को नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि उन 3 में ही तो मिलती है, बाकी जिम्नोस्पर्म में तो मिलती नहीं, और किताब में मेंशन है नहीं। किताब में लिखा है कि वेजल्स एंजियोस्पर्म में मिलती है, तो हम यही पढ़ेंगे वेजल्स किसका कैरेक्टर है, वेजल्स आपका एंजियोस्पर्म के अंदर मिलती है, वेजल्स आपका एंजियोस्पर्म के अंदर मिलती है। अब जरा वेजल्स का डायग्राम देखिएगा, ठीक है। अब आप जरा वेजल्स का डायग्राम देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वेजल्स का डायग्राम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा फिर। एक वेजल और दूसरी वेजल्स, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, ये क्या है, तो आप बोलोगे ये है आपका वेजल मेंबर, वेजल मेंबर, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका वेजल मेंबर। 2 वेजल मेंबर सर ने दिखाए, सर ने 2 वेजल मेंबर दिखाए, ठीक है। एक वेजल मेंबर ये रहा, एक वेजल मेंबर ये रहा, और इस पूरे को मिलाकर क्या बोलेंगे,
इस पूरे को मिलाकर आप बोलेंगे वेसल। तो ये पहला वेसल मेंबर दिखाया, ये दूसरा वेसल मेंबर दिखाया, दो वेसल मेंबर आपको दिखाए, जिसमें ये इस वेसल मेंबर की प्राइमरी वॉल है, ये इस वेसल मेंबर की प्राइमरी वॉल है। तो आप मुझे बताइए वेसल किससे मिलके बना है, वेजल्स किनके कलेक्शन से बना है, वेजल्स कैलक्स सेपल्स के कलेक्शन से बना। अरे मल्टी लिखने लगे, अरे गजब, अरे गजब, अरे गजब, वेदिका गजब रे, मां को बोलना तारीफ किए सर, मल्टी सेलर लिखने लगे, बहुत बढ़िया। एक वेजल्स कैलक्स सेपल के कलेक्शन से बना है, तो वेजल्स किसके कलेक्शन से बना है, वेजल्स कलेक्शन किसके, वेजल मेंबर के कलेक्शन से बना है। तो बताओ जरा वेजल्स यूनिसेलर है या मल्टी सेलर है, वेजल मेड अप ऑफ, वेजल मेड अप ऑफ, वेजल मेड अप ऑफ, ए गजब, पूरी क्लास लिखने लिए वाह, गजब, वेजल्स मेड अप ऑफ वेजल्स मेंबर। अब आप मुझे बताइए, एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप बताना ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। वन वेजल इज नॉट इक्विवेलेंट टू वन सेल, वन वेजल इज नॉट इक्विवेलेंट टू वन सेल, वन वेजल इज नॉट इक्विवेलेंट टू वन सेल। एक वेजल का मतलब एक सेल नहीं होता, बल्कि यह बना होता है काफी सारी सेल से। बताइए, जो पहला स्टेटमेंट था मेरा, पहला स्टेटमेंट बताइए, वन वेजल्स, बताइए। हां, तो वन वेजल इज नॉट इक्विवेलेंट टू वन सेल, बहुत बढ़िया। एक वेजल का मतलब एक सेल नहीं होता सर, एक वेजल बनी होती है काफी सारी सेल से, और उनकी हर एक सेल को बोलते हैं वेजल मेंबर। तो वेजल्स मेड अप ऑफ वेजल मेंबर। तो आपका वेजल कैसा हुआ, आपका वेजल हुआ मल्टी सेलुलर। अब आप बताइए, आपको प्राइमरी वॉल दिख गई, ठीक है। अब बताओ, ये पिंक कलर से सर ने कौन सी वॉल दिखाई है, ये पिंक कलर से सर ने कौन सी वॉल दिखाई है, ये पिंक कलर से सर ने हर एक वेजल मेंबर में सर ने कौन सी वॉल दिखाई है। सर पिंक कलर से आपने दिखाई है सेकेंडरी वॉल, सर पिंक कलर से आपने दिखाई है सेकेंडरी वॉल। अब आप मेरे को बस इतना बता दीजिए, दो वेजल मेंबर कैसे कनेक्टेड हैं, लेटरल वॉल से कनेक्टेड हैं या एंड वॉल से कनेक्टेड हैं, बताइए। एक वेजल्स में जो वेजल्स मेंबर होते हैं वो लेटरली अटैच होते हैं या वो एंड वॉल के थ्रू अटैच है, बताओ। अब ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे अटैच है। तो दो वेजल मेंबर कैसे अटैच है, लेटरल वॉल के थ्रू अटैच है या एंड वॉल के थ्रू अटैच है, लेटरल वॉल या एंड वॉल, लेटरल वॉल या एंड वॉल, लेटरल वॉल या एंड वॉल, एंड वॉल। अरे गजब भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बना रखो इंटरेक्शन, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब सर ये वाली जो वॉल है ये एंड वॉल है, ये आपकी एंड वॉल है, ये आपकी एंड वॉल है, ये आपकी एंड वॉल है। अब आप मुझे बस एक चीज बताइए, सर बीच बीच में से आपने एंड वॉल को डिसॉल्व कर दिया, एंड वॉल जगह जगह पर जो एंड वॉल है वो बीच में से गायब हो गई है, बीच में से डिसॉल्व हो गई है। ट्रू और फॉल्स, बीच बीच में सर एंड वॉल गायब हो गई, सर बीच बीच में एंड वॉल गायब हो गई, ट्रू और फॉल्स, बीच बीच में एंड वॉल गायब हो गई।
एंड वॉल डिसअपियर। एंड वॉल आपकी डिसअपियर, बीच बीच में एंड वॉल आपकी डिसअपियर हो गई है। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ये बोर्ड है, मैं ड्रिल मशीन लेकर आ जाऊं और बोर्ड के अंदर छेद कर दूं, सुराख कर दूं, जिसको आप क्या बोलोगे? पोर बोलोगे, पोर बोलोगे। ठीक है, आप देखिए, ये है आपका, ठीक है, इसके अंदर ये देखिए पोर, ये क्या है? ये पोर है, ये पोर है। तो बीच बीच में आपकी एंड वॉल डिसॉल्व हो गई। तो एंड वॉल डिसॉल्व हो गई तो क्या क्रिएट हो गए? बीच बीच में एंड वॉल डिसॉल्व हो गई है तो क्या क्रिएट हो गए हैं? सो पोर्स आर फॉर्म। तो पोर्स आर फॉर्म्ड, पोर्स आर फॉर्म्ड। और इन्हीं पोर्स के लिए किताब में लिखा है परफोरेशन, इसी के लिए लिखा है परफोरेशन। तो आप मुझे बताइए, पानी किसके थ्रू जाएगा? ये गया पानी, ये गया पानी एक वेसल मेंबर से दूसरे वेसल मेंबर में। पानी किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाएगा? पोर्स के थ्रू जाएगा, पोर्स के थ्रू जाएगा। थ्रू विच वाटर मूव्स। ट्रैकिड में पानी एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में पिट के थ्रू गया था। वेजल्स में पानी एक मेंबर से दूसरे मेंबर में पोर्स के थ्रू जाएगा, पोर्स के थ्रू जाएगा, पोर्स के थ्रू जाएगा, पोर्स के थ्रू जाएगा। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया है तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। यहां पानी पोर्स के थ्रू जाएगा, जहां जहां एंड वॉल गायब है वहां पोर्स क्रिएट है, वहां से पानी जाएगा। यहां पानी एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में पिट के थ्रू जाएगा। तो ट्रैकिड हुआ तेरा वेजल हो गया। ठीक है, अब तू मुझे बता फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है? अगर मैं तुझसे कहूं फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड है। एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड है। तो एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड है। एंजियोस्पर्म में वेजल है। तो ट्रैकिड और वेजल्स क्या हैं? ट्रैकिड और वेजल्स वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट हैं जो एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। ये आपके वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट हैं जो आपके एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। एंजियोस्पर्म आपके ज्यादा एडवांस हैं, तो जो वेसल है ये ज्यादा एडवांस है, ये सब में नहीं मिल रहा, ये एंजियोस्पर्म में मिल रहा है सिर्फ। ट्रैकिड तो तीनों में मिल रहा है। तो ट्रैकिड आपका प्रिमिटिव है, ट्रैकिड आपका प्रिमिटिव है। तो कोई आपसे पूछे ट्रैकिड और वेजल्स में कौन ज्यादा एडवांस है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, वेजल सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलती है। तो भाई एंजियोस्पर्म एडवांस प्लांट है, वो सिर्फ उसी में मिल रही है। तो वेजल्स ज्यादा एडवांस है, ट्रैकिड आपका प्रिमिटिव है। ये आपकी तीनों में मिलेगा, ट्रैकिड, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। वेजल्स आपका सिर्फ
एंजियोस्पर्म में मिलेगा। तो ये हमने ट्रैकिड और वेजल्स के बारे में देखा। अब जितना हमने पढ़ा एक बार उसको देखिएगा, ठीक है। जितना हमने पढ़ा तो लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल है वेजल, अभी आप लिख लीजिएगा, मैं वापस आऊंगा। वेजल्स आपकी लॉन्ग ट्यूब लाइक, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिएगा जरा आप, ठीक है, देखिए वेजल इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, जो बना हुआ है मैनी सेल्स का। उन सेल्स को कहते हैं आप वेजल मेंबर्स। इन्हीं वेजल्स मेंबर को आप क्या बोलते हैं? इन्हीं वेजल्स मेंबर को आप बोलते हैं वेजल एलिमेंट, ईच विथ लिग्निफाइड वॉल। भाई तुम्हें सेकेंडरी वॉल दिख रही है, तो भाई सेकेंडरी वॉल का मतलब क्या है? भाई अंडरस्टूड है, सेकेंडरी वॉल है, तो सेकेंडरी वॉल का मतलब क्या है? भाई सेकेंडरी वॉल का मतलब लिग्निन है। सेकेंडरी वॉल का मतलब क्या है? लिग्निन है। तो ये बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि इसकी वॉल भी थिक और लिग्निफाइड है। आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए, ठीक है। वॉल इसकी भी कैसी है? भाई सेकेंडरी वॉल तो थिक होती है, ये तो सेकेंडरी वॉल की प्रॉपर्टी है, सेकेंडरी वॉल थिक होती है, ठीक है। वॉल थिक है, ठीक है, और उसमें लिग्निन प्रेजेंट है, तो ऐसी वॉल को लिग्निफाइड वॉल बोलते हैं। ऐसी वॉल को आप लिग्निफाइड वॉल बोलते हैं, ठीक है। वॉल कैसी है? थिक है, आपकी लिग्निफाइड है, ठीक है। आइए, विथ अ लार्ज सेंट्रल कैविटी, ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी, लार्ज सेंट्रल कैविटी। अब आप मेरे को बताइए इन दोनों में देखकर, ये सेंट्रल कैविटी है, देखो मैंने ब्रॉड बनाई है, काफी ब्रॉड बनाई है, और इसकी सेंट्रल कैविटी देखिए, इसकी सेंट्रल कैविटी, इसका ल्यूमेन देखिए ट्रैकिड का, और वेजल्स का ल्यूमेन देखिए, किसका ल्यूमेन ब्रॉड है, किसमें कैविटी ब्रॉड है, लिख के बताइए। ये देखिए यहां मैंने कितना स्पेस दिया है ल्यूमेन में, यहां मैंने कितना स्पेस दिया है ल्यूमेन में, और यहां ल्यूमेन मैंने कितना कम दिखाया है, यहां बीच में कैविटी मैंने कितनी कम दिखाई है। किसका ल्यूमेन ब्रॉड है? किसका ल्यूमेन ब्रॉड है? बताइए, किसका ल्यूमेन और कैविटी आपकी कैसी है? इसका ल्यूमेन और कैविटी, शाबाश, बहुत बढ़िया। ल्यूमेन और कैविटी इसकी कैसी है? ब्रॉड है, ब्रॉड है। तो ये जो खाली खाली जगह आपको दिख रही है, ये है आपका ल्यूमेन। अब आप मुझे बताओ, ये जो खाली खाली जगह आपको दिखी, ये या फिर ये दिखी या फिर ये दिखी, इनको क्या बोलेंगे? जहां सेकेंडरी वॉल नहीं है, जहां सेकेंडरी वॉल नहीं है, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे पिट। तो पिट यहां भी है, बट यहां पानी पिट से नहीं जाता, यहां पानी पोर्स के थ्रू जाता है, यहां पानी पोर्स के थ्रू जाता है। तो पिट यहां भी प्रेजेंट है, बट पानी किसके थ्रू जाता है? पानी पोर्स के थ्रू जाता है। यहां पिट लिटरल साइड पर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब लुकास को समझ में आ रहा है। चलो एक बार पहले इसकी एनसीईआरटी रीड कर देता हूं, फिर आपको लिखने का समय दूंगा। ये देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन रह गई थी, जिम्नोस्पर्म लैक वेजल्स इन देयर जाइलम। इसलिए मैंने आपको वो एक्सेप्शन नहीं लिखा है जिम्नोस्पर्म वाले, वरना कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है यहां पर। जब ये कह रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं है, तो नहीं है भाई, एक्सेप्शन को क्यों अपन ज्ञान बांटे, ठीक है। जब इन्होंने कहा तो कहा, बोला तो बोला, ठीक है। वेजल सेल आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट, मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वेजल भी कैसा है? आपका डेड है, ठीक। वेजल्स मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब है पोर्स। कहां पर है? इन देयर कॉमन वॉल। इसी कॉमन वॉल को मैंने बोला एंड वॉल। प्रेजेंस देखो, ये कह रहे हैं कि वेजल्स एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, ठीक है। और ये लाइन रह गई थी, ये देखो,
फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड और वेजल्स मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। तो बच्चों ट्रैकिड आपका हो गया, वेजल्स आपका हो गया है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख लीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। तो वेजल्स में एक और पॉइंट था, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वेजल्स में एक पॉइंट और था, वो भी यहां लिख देते हैं, लॉन्ग, अलग से लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं, यहां जगह बहुत है। वेजल, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो अब आप लिखिए, पहले इसको नोट करिए, नोट करिए, सभी लोग नोट करिए। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो किसका बना हुआ है, जो वेजल्स मेंबर का बना हुआ है। चलिए भाई नोट करिए जल्दी से। मेरे रूम में ना एसी लगा हुआ है, तो ये एसी वो वाला है, मतलब गर्मी में ठंडा करता है बट ठंडे में कुछ नहीं करता। इसके अंदर वो नहीं है, गर्म करने वाला सिस्टम नहीं है। तो ये पहले लगाया था तो 8-10 हज़ार रुपये सस्ता पड़ रहा था। तो मैंने कहा सही है, गर्मी में तो ज़रूरत पड़ती है, ठंडी में क्या है, मोटा कपड़ा पहन लेंगे। तो भाई फिर मैंने इसको चला दिया, 27-28 पे चलाया। 28 से मैंने कहा 28 पे चलाते हैं, 28 पे ठंडा थोड़ी ना करेगा, 29 पे ठंड थोड़ी ना करेगा। तो मैं क्लास ले रहा था तो मेरा गले में एकदम दर्द होने लग जाता है, आंखों में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। समझ तो आ नहीं रहा कर क्या रहा है ये। मुझे लगा 28-29 पे कर देते हैं तो ठंडा थोड़ी ना करेगा, ठंडा तो 22-23 से 18 पे करता था। तो मैंने इसको 28-29 पे कर दिया कि यार सर्दी में भी इसका काम ले लेंगे, है ना। जब ये 22-23 पे ठंडा करता है तो 28-29 पे ठंडा नहीं करना चाहिए। तो जब ठंडा नहीं करेगा इसका मतलब वो गर्म होगा। लेकिन मेरी आंखों में जलन, गले में दर्द, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। कल भी मेरे को दिक्कत होने लगी। तो फिर मैं ये हीटर लाया हूँ, देखो। तो मैंने अपने रूम में ये हीटर लगाया है। ये मैंने पिछले साल खरीदा था, ये देखो, ये वाला हीटर, ये तो ये मैंने लिया था पहले, इसका 1-2 साल हो गया इसको। तो ये रखा, ये लगाया हुआ एकदम आराम आराम से। भाई सच बताऊं, मतलब ये एसी का भी बाप है भाई। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, एकदम शालीनता से चल रहा है, धीरे धीरे, हल्का हल्का, और सफोकेशन नहीं हो रहा है। एकदम कमरा गर्म हो चुका है, समझ रहे हो, और पता भी नहीं चलता ये चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत मस्त चीज है भाई, समझ में आया। तो इसको भी आप ले सकते हैं, एसी का पैसा बचाइए। ठीक है, और ये 10 हज़ार में आया था बेटा, ये 1-2 साल पहले लिया था मैंने, अपने बच्चे के लिए लिया था। ठीक है, तो इसको भी आप ले सकते हैं अगर आपके घर में एसी सिर्फ एक साइड वाला है। समझे मेरी बात को, ठीक। नहीं नहीं, प्रमोशन तो ना कर रहा हूं, मुझे कहाँ कुछ मिलेगा भाई। मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ भाई, आम आदमी हूँ तुम्हारी तरह, समझ रहे हो, आम आदमी हूँ भाई तुम्हारी तरह। मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ भाई, या मेरे को कोई पैसा देगा प्रमोशन करने के लिए, है ना। दाल रोटी खा रहे हैं हम लोग भी तुम्हारी तरह। ठीक है, सेलिब्रिटी होता तो भाई एसी भी मेरा वो वाला लगा होता ना, यहाँ गर्मी करने वाला। ठीक है, सिंपल सा लगा हुआ है भाई। प्रमोशन नहीं कर रहा, लुके प्रमोशन नहीं कर रहा भाई। ठीक है, चलो। अच्छा, मान जाओ, बता रहा हूं मैं, मान जाओ, मैं मार दूंगा, मान जाओ। चलो भाई, तो ये थोड़ा सा हंसी मजाक जरूरी था, ये हो गया है। अब जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे जाइलम फाइबर। अब फाइबर क्या था बताइए, फाइबर तो स्क्लेरेंकाइमा था। इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक फाइबर का था वही कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई जाइलम फाइबर का मतलब क्या है, जाइलम में फाइबर। जाइलम फाइबर, जाइलम की एक सेल है फाइबर, ये वही फाइबर है जो स्क्लेरेंकाइमा वाला था।
इसका मतलब जाइलम फाइबर कैसा होगा? जाइलम फाइबर कैसा होगा? जाइलम फाइबर वैसे ही होगा जैसे फाइबर होता है। भाई जाइलम के अंदर फाइबर मिल रही है। फाइबर क्या था? फाइबर स्क्लेरेनकाइमा था। तो भैया फाइबर कैसा होगा? जैसे था। कैसा था? थिक वॉल था। किसका वॉल था? लिग्निन का था। फाइबर कैसा होता है? डेड होता है। ठीक है, और कैविटी बहुत ही खत्म है। सेंट्रल ल्यूमेन, ठीक है, जो सेंट्रल कैविटी है वो ऑब्लिटरेटेड है। ऑब्लिटरेटेड का मतलब है वेरी रिड्यूस्ड। दे मे ईदर बी सेपरेट और ए सेपरेट। चलो लिख के बताता हूं, डालिए हेडिंग। ये हो गया। और अब आप तीसरे में आप लिखिए तीसरी सेल। पहली थी ट्रैकिड, दूसरी थी वेजल्स, और तीसरा था आपका तीसरा क्या था? जाइलम फाइबर। तीसरा था आपका जाइलम फाइबर। ठीक है, तीसरा था आपका जाइलम फाइबर। अब बताइए फाइबर लिविंग होगा या डेड होगा? ये फाइबर वही है, ये फाइबर वही है। कौन है? स्क्लेरेनकाइमा। ये फाइबर वही है। कौन है? स्क्लेरेनकाइमा। इसका मतलब लूज प्रोटोप्लाज्म। ये अपनी प्रोटोप्लाज्म को लूज करेगा। इसका मतलब ये कैसा हुआ? डेड हुआ। काफी थिक लिग्निफाइड क्या है? सेल वॉल है। भाई जो कैरेक्टर आपके फाइबर के थे एंड कैसे थे? पॉइंटेड थे। अरे ये क्या बना दिया? ये देखिए, ये रही फाइबर, ये रही फाइबर। ठीक है, ये बाहर कौन सी वॉल है? प्राइमरी वॉल है। ठीक है, और अंदर की तरफ आप देखिए, आपको अंदर की तरफ आप देखिए, प्राइमरी वॉल ज्यादा ही मोटी बना दी है, पतला कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। अब ठीक है। अब बाहर जो वॉल बनाई है व्हाइट कलर से, वो क्या है? प्राइमरी वॉल है। और अंदर की तरफ जो आपको वॉल दिख रही है, जो पिंक कलर से आपको दिखाई जा रही है, वो आपकी क्या है? वो आपकी सेकेंडरी वॉल है। वो आपकी सेकेंडरी वॉल है। अब आप देखिए इसका ल्यूमेन कितना कम है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। आपको उसका ल्यूमेन दिख भी नहीं रहा होगा, बीच में पतला सा स्पेस है। तो इसका जो ल्यूमेन है, जो कैविटी है, वो बहुत ही रिड्यूस है। ये देखिए, ये अंदर जो इसकी ल्यूमेन है, इसकी जो कैविटी है, वो आपकी वेरी रिड्यूस। और जब ल्यूमेन कैविटी बहुत ही कम हो, रिड्यूस हो, तो इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड। अब आपकी जो फाइबर है वो सेप्टेट भी हो सकती है और एसेप्टेट भी हो सकती है। ठीक है, सेप्टेट भी और एसेप्टेट। बीच में अगर इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट है तो सेप्टेट है, यहां सेप्टा नहीं है। तो जाइलम फाइबर कैसी हो सकती है? सेप्टेट हो सकती है और एसेप्टेट हो सकती है। अगर सेप्टा होगा तो सेप्टेट होगी। ये है आपका सेप्टा। हो गया जाइलम फाइबर। अब लास्ट है जाइलम पेरेन्काइमा। लास्ट है आपका जाइलम पेर। बच्चों ये समझ में आया तो यस लिखिए। इसमें इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ ट्रैकिड और वेजल्स में ही है। ये सब इजी है।
ये आपको समझ में आया है तो आप यस लिख दीजिए। ये आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। ये आपको समझ में आया है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। चलिए बताइए क्या आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा, बताओ क्या आंसर जाएगा, फटाफट बताइए क्या आंसर जाएगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज सेल्स वर इंडिपेंडेंटली, दीज सेल्स वर टुगेदर एज टुगेदर एज यूनिट। तो पहला तो आपका गलत हो गया। हाँ आई नो नॉट डन, आई नो। ठीक है, अभी मैं आऊंगा वापस, वहीं आऊंगा, मैं जानता हूं अभी नहीं लिखा, मैं आऊंगा वापस। कम ऑन, टेक इट इजी गाइस, आ जाओ। जाइलम फूड कंडक्शन, जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है और ये आपका फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम कंडक्टिंग एलिमेंट फ्रॉम वाटर फॉर वाटर मिनरल फ्रॉम स्टेम टू रूट। नहीं भाई, रूट से कहां पर, स्टेम लीफ। जाइलम डू नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा क्योंकि जाइलम के अंदर क्या है, आपका फाइबर भी है, जाइलम के अंदर फाइबर भी है और फाइबर क्या होता है, फाइबर स्क्लेरेनकाइमा होता है और स्क्लेरेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा आपका प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। जाइलम कंपोज ऑफ 4 सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। जिम्नोस्पर्म लैक वेजल्स इन जाइलम, जिम्नोस्पर्म के अंदर वेजल्स नहीं होती। आंसर जाएगा ऑप्शन ए। अरे गजब गजब मेरे भाई, गजब, मेरा लुक्खा तो बड़ा हो गया है। चलो, ट्रैकिड आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल विथ थिन एंड लिग्निफाइड वॉल, थिन नहीं थिक। ट्रैकिड्स डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ट्रैकिड डेड है और उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग एंड पैटर्न ऑफ थिकनिंग ऑलवेज सेम, पैटर्न ऑफ थिकनिंग सेम नहीं होता है, पैटर्न ऑफ थिकनिंग वेरी। बताया था लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो आपका वेरी करता है। इन जिम्नोस्पर्म ट्रैकिड एंड वेजल्स मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, जिम्नोस्पर्म नहीं एंजियोस्पर्म। ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो ट्रैकिड डेड है और प्रोटोप्लाज्म नहीं है। आंसर गया है ए। बहुत बढ़िया। चलो अब यहां पर आप देखिएगा, ये यहां मुझे कुछ थोड़ा सा चेंज करना है ना, ये मैंने यकीन में भी कराया था, ये गायब कर देता हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। वेजल्स ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, ठीक है अब सही है, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। वेजल्स लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेजल्स मेंबर। वेजल इज यूनिसेलुलर, ट्रैकिड इज मल्टीसेलुलर। वेजल्स मल्टी है और ट्रैकिड यूनी है। लार्ज सेंट्रल कैविटी, अगर सेंट्रल कैविटी लार्ज है तो ल्यूमेन नैरो थोड़ी ना होगा, ल्यूमेन तो ब्रॉड हुआ। वेजल इज डेड, नो प्रोटोप्लाज्म, सही है। वेजल मेंबर इंटरकनेक्टेड थ्रू पोर और परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। वेजल्स ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। 1 2 3 4, 4 सही लग रहे हैं भाई, 4 सही लग रहे हैं। वेजल सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलेगी। वेजल्स मेंबर इंटरकनेक्टेड है थ्रू पोर या परफोरेशन जो उनके कॉमन वॉल में है। वेजल डेड है, प्रोटोवेजल मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेजल मेंबर। 4 सही लग रहे हैं, ऑप्शन डी। अच्छा, इसमें जाइलम पेरेन्काइमा आ गया है, अच्छा तो ये भी होगा नहीं। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए जल्दी से, और जिन जिन का छूट गया था जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से इसको लिखिए।
प्यार तूने क्या किया, एक ही पल में दी है नई दुनिया। प्यार तूने क्या किया, एक ही पल में दी है नई दुनिया। लिख लिया? हेलो, मान जाओ, मैं मार दूंगा। कह रहे हो माहौल बन रहा है छुट्टी का, मान जाओ, मैं रुक जाओ। ठीक है, तो जाइलम पेरिन काइमा। अब जो कैरेक्टर पेरिन काइमा का होगा, ठीक है, जो कैरेक्टर पेरिन काइमा का होगा वही कैरेक्टर जाइलम का होगा। अब आप मुझे बताओ, जाइलम पेरिन काइमा, भाई जाइलम के अंदर पेरिन काइमा मिल रहा है, जाइलम के अंदर क्या मिल रहा है, पेरिन काइमा मिल रहा है। इसका मतलब जाइलम पेरिन काइमा कैसा टिश्यू है, जाइलम पेरिन काइमा लिविंग है। और पेरिन काइमा की सेल वॉल कैसी थी, थिन थी। किसकी बनी थी, पेरिन काइमा की सेल सेलुलोज की बनी थी, सेलुलोज की बनी थी। ठीक है, सेलुलोज की बनी थी, सेलुलोज की बनी थी। ये पेरिन काइमा स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, फूड मटेरियल। किस फॉर्म में स्टोर करता है, फैट की फॉर्म में और स्टार्च की फॉर्म में। टैनिन भी सिक्रीट करता है। आप देखिएगा एक चीज और लिखी है, रे पेरेनकाइमा। ठीक है, एक चीज और है, रे पेरेनकाइमा। तो पहले तो आप ये देखिए, दे स्टोर्ड फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिविंग और थिन वॉल। अब आप देखिए जरा यहां पर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पेरेनकाइमा। आपको दिखाता हूं लकड़ी। हे लकड़ी, कहां हो आप, ये रही लकड़ी, वुड, ये लकड़ी है, ये लकड़ी है। इस लकड़ी में, इस लकड़ी में आपको ये जो दिख रहा है, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। इस लकड़ी में जो ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं रे पेरेनकाइमा। अब आप बताइए, क्या ये वाटर का कंडक्शन रेडियली कर रहा है, देख लीजिए, रेडियली कर रहा है। भाई ये कैसे अरेंज है, ये कैसे अरेंज है, ये कैसे अरेंज है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये रेडियली अरेंज है। तो ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं, इसको रे पेरेनकाइमा बोलते हैं, जो कि पेड़ के अंदर वाटर का रेडियल कंडक्शन करता है। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है, पेरेनकाइमा। उस पेरेनकाइमा को क्या बोलते हैं, उस पेरेनकाइमा को बोलते हैं रे पेरेनकाइमा। वापस आइएगा उसी पे, मैं अभी दूंगा तुम्हें लिखने का समय, घबराना नहीं, तुम बस घबराया नहीं करो। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पेरेनकाइमा सेल। तो ये और एक और कंपाउंड है जिसको ये स्टोर कर रहा है, ठीक है, स्टोर फूड मटेरियल, फैट एंड स्टार्च। और एक और कंपाउंड होता है, बस नाम याद रखना, टैनिन। ठीक है, कंपाउंड का नाम है टैनिन, कंपाउंड का नाम है आपका टैनिन, कंपाउंड का नाम है टैनिन। तो अभी हमने यहां तक पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा है ना, अभी हमने ये पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ा है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एंडार्च
और एक्सार्च, ये हमने अभी आपका नहीं पढ़ा है, अभी हमने यहां तक पढ़ा है। बच्चों लिख लीजिए इसको, फटाफट यहां तक लिख लीजिए। फटाफट यहां तक लिखिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट यहां तक लिख लीजिए। जाइलम आपका खत्म हो गया है ना। अब जाइलम के टाइप हैं प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है ना, वो अभी आपने नहीं पढ़ा है। बच्चों इस हफ्ते हमारी 4 क्लास होंगी, ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे को भी मेरी क्लास होगी, ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे को भी मेरी क्लास होगी, ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे को भी मेरी क्लास होगी। तो मैंने 2 क्लास मैम की ली है, जो मैं मैम को नेक्स्ट वीक 1 क्लास दे दूंगा मैम को, और फिर उसके अगले वीक फिर मैम को 1 क्लास दे दी जाएगी, तो फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई। प्यार तूने क्या किया, एक ही पल में दी है नई दुनिया, प्यार तूने क्या किया। बिना किसी लोड के, बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ेंगे। हफ्ते में 4 क्लास है इस बार, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बस हमारे 3 चैप्टर बचते हैं, जिसमें एक चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक। और दिसंबर से आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर जनवरी पूरा रिवीजन चलेगा, और पढ़ाई भी चलेगी, लास्ट के 15 मिनट में रिवीजन चलेगा, ठीक है। दिसंबर में अपन जैसे रिवीजन विद रुपेश सर करते थे, लास्ट के 15 मिनट में रिवीजन करते थे, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर जनवरी पूरा चलेगा वो। उसके बाद फरवरी में जो भी लेक्चर्स आएंगे उनमें पूरा 1.5 घंटा, पौना घंटा, जितने घंटे की क्लास होगी उनमें सिर्फ आपका रिवीजन चलेगा, ठीक है। चलिए, तो कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी, आपको जाइलम कैसे समझ में आया। थोड़ा थ्योरेटिकल है, वो जो चीज थी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम मैं अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि सैचुरेशन हो जाता है, आप उसको उतना अच्छे से मजा नहीं आएगा आपको। नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन है उसका, जैसे ट्रैकेड और वेजल्स का एक्सप्लेनेशन है, ऐसे उसका भी एक्सप्लेनेशन है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, वो फील नहीं आएगा जो आपको एक नई फ्रेश क्लास से आएगा, इसलिए मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया, है ना, क्योंकि वो कनेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। उसके लिए एक अलग तरीके से सीन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिख दीजिएगा, खराब लगा तो खराब लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।